Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar. Students, in today's video we are going to study about natural disasters in India. प्रीवियस वीडियो में भी हमने नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में स्टडी किया था. आई होप कि आपने नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया का पार्ट 1 देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें हमने गुजरात अर्थक्वेक एंड द इंडियन ओशन सुनामी के बारे में डिस्कस किया था. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, उत्तराखंड फ्लैश फ्लड. उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स में जो कि जून 2013 में हुआ था. ये जो हैवी फ्लड हुआ था वहां पर, ये हैवी रेन जो हुई थी, सडनली क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, उसकी वजह से हुआ था. जो कि मंदाकिनी रिवर मीन जो हमारी गंगा रिवर है, उसमें एकदम से उफान आ गया था क्लाउड ब्रस्ट की वजह से. एंड लैंडस्लाइड हुए थे बहुत ज्यादा, और ये बहुत ही डिजास्ट्रियस था. इससे रिलेटेड एक मूवी भी हमारी बनी हुई है, आप सबने आई होप कि देखा होगा, केदारनाथ मूवी, वो इसी पे बेस्ड है. द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश वॉज सेवरली अफेक्टेड. जो इंडियन स्टेट है लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इस डिजास्टर से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए थे. मैनी पिलग्रिम्स टू लाइक केदारनाथ वर ट्रैप्ड. बहुत सारे हमारे पिलग्रिम्स तीर्थर जैसे कि केदारनाथ है, वो ट्रैप्ड हुए थे, बिल्कुल खत्म से हो गए थे वहां पर. एंड कुड बी रेस्क्यूड ओनली आफ्टर एक्सटेंसिव ऑपरेशंस बाय इंडियन आर्मी. और वहां पर बहुत सारे लोग जो है केदारनाथ के, वहां पर बहुत सारे लोग फंस गए थे. तो हमारी इंडियन आर्मी ने एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन के थ्रू उन लोगों को रेस्क्यू किया था. बहुत बड़ा ऑपरेशन चला था वो. ओवर 5700 पीपल डाइड. उस समय जब ये फ्लड हुआ था, उस समय 5700 पीपल डाइड हो गए. उसमें पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस कैटास्ट्रोफे एज नोबडी गिवन इनफ इम्पोर्टेंस टू द फ्लड. बिकॉज वहां पर जो लोग थे तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे. ये जो सडन फ्लड आया था, जो सडन क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे. ये जो विपत्ति आई थी, कैटास्ट्रोफे था, एक प्रलय जो आई थी उसके लिए, बिकॉज नोबडी गैव इनफ इम्पोर्टेंस, क्योंकि किसी ने भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी. जो फ्लड को लेकर वार्निंग दी गई थी हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जो हमारा मौसम विभाग है, उन्होंने फ्लड से रिलेटेड एक वार्निंग दी थी, बट लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया था. Some people consider this the most terrible flood in the history of India. कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये जो फ्लड आई थी उस समय, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री के सबसे टेरिबल फ्लड में से है. If only people were slightly more attentive to the weather forecast and warning, कि यदि लोग ज्यादा हल्का सा भी ध्यान देते और अटेंटिव रहते वेदर फोरकास्ट को लेकर और वार्निंग को लेकर, तो जो सिचुएशन थी उस समय वहां पर थी, ऐसी बैड सिचुएशंस नहीं होती. थोड़ा वो जो है हम सचेत रहते तो ऐसी सिचुएशंस का सामना नहीं करना होता. नेक्स्ट जो है वो है ओडिशा सुपर साइक्लोन. We have so far read about disasters that occurred on land and due to water. हमने इस तरह से अभी देखा कि बहुत सारे जो डिजास्टर हैं उनके बारे में रीड किया था, जो हुए हैं लैंड और वाटर की वजह से. Let us now read about a disaster caused by air. अब हम रीड करेंगे एक वो नेचुरल डिजास्टर जो कि एयर की वजह से है. A cyclone is एक साइक्लोन जो कि किसकी वजह से है, एयर की वजह से. तो उसके बारे में हम रीड आउट कर रहे हैं कि साइक्लोन इज कोज्ड व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर. कि साइक्लोन है जो कि किसकी वजह से बना, लो प्रेशर एरिया एटमॉस्फेयर की वजह से क्रिएट हुआ, कोजिंग हाई स्पीड स्पाइरल विंड, और उसकी वजह से हाई स्पीड से स्पाइरल विंड जो है वो बन जाती है. दीज विंड्स हैव इनफ फोर्स टू लिफ्ट एंटायर हाउस इन द एयर. और ये जो विंड थी वो इतनी पावरफुल थी, इतनी इनमें फोर्स थी कि वो एंटायर हाउस को भी लिफ्ट कर सकती थी, उठा सकती थी, उड़ाकर ले जा सकती थी. In 1999 in Odisha, a powerful cyclone caused the death of more than 10,000 people and destroyed almost 3 lakh houses.
1999 के अंदर ओडिशा के अंदर एक इतना पावरफुल साइक्लोन आया था कि उसके वजह से मे बी 10,000 पीपल से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी और उसमें 3 लाख हाउसेस जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द प्रदीप साइक्लोन। इस साइक्लोन को, जो ओडिशा सुपर साइक्लोन है, इसको प्रदीप साइक्लोन और सुपर साइक्लोन 05B भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल डिजास्टर के अंदर हम बात करें तो द बंगाल फेमाइन। फेमाइन मीन्स एक बोलते हैं ना कि सूखा पड़ जाता है, अकाल जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में है कि नॉट ऑल नेचुरल डिजास्टर ऑकर ड्यू टू फोर्सफुल विंड। कि जितने, ऐसा नहीं है कि जितने भी जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो फोर्सफुल विंड से या वाटर से या अर्थ के शेक होने से, हमारे अर्थ के हिलने से ही होते हैं। Some occur due to extremely adverse weather condition। कुछ हमारी जो extremely adverse weather condition होती है, विपरीत weather conditions होती है, उनकी वजह से भी होते हैं, causing a lack of sources like water and flood। और वो weather conditions क्या होती हैं कि जब बारिश नहीं होती, रेन नहीं होती है, तो क्या होता है, वाटर के बिना खाने की, पीने की चीजों की कमी हो जाती है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी हो जाती है, उनकी वजह से भी होते हैं। A famine which means scarcity of food। famine इसका, जिसका मतलब होता है फूड की कमी, is one such situation। ये एक ऐसी ही सिचुएशन है 1943 while the World War II was raging in Europe and the Pacific। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था 1943 में, ये बात है कि ये जो वॉर था ये यूरोप और पैसिफिक ओशन के उधर बहुत काफी था। तो बंगाल इन इंडिया फोर्स वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल फेमाइन ऑफ ऑल टाइम। उस समय जो बंगाल था उन्होंने फेस किया था एक टेरिबल फेमाइन को। पीपल हैड नथिंग टू ईट एंड स्टार्व टू डेथ। लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं था और वो भूख की वजह से मर रहे थे। इसका एक रीजन ये भी था वर्ल्ड वॉर से, यहाँ पे इसीलिए लिंक इसको किया गया है बिकॉज जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर था तो बंगाल में क्या, राइस जो था उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता था। और ब्रिटिशर्स जो थे वो वहां से क्या करते थे, उनकी आर्मी जो थे वो वर्ल्ड वॉर में लगे हुए थे, तो खाने के लिए भी उनको चीजें चाहिए थी, तो वहां से वो राइस वगैरह वहां ले जाते थे। और उसी समय जब बंगाल में राइस की खेती होती थी तो उसमें एक बीमारी, फसल को एक बीमारी लग गई थी, मीन्स एक ऐसा इंसेक्ट उसमें हो गया था कि फसल जो है वो पूरी खराब हो गई थी। और उस समय फिर जो बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन हुआ था उसकी जो प्राइसेस थी वो इतनी हाई हो गई थी कि हर किसी के लिए उसको परचेज करना पॉसिबल नहीं था। और जो वेल्दी पर्सन थे वो उसको परचेज कर लेते थे, मीन्स जो पुअर पर्सन या मिडिल एज पर्सन थे वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए थे क्योंकि वो उसको परचेज नहीं कर पा रहे थे। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि इसीलिए उस टाइम सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ा था। इवन आफ्टर सम फूड बिकम अवेलेबल, कि कुछ फूड जो अवेलेबल होता था, मैनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ डिजीज। तो कुछ लोग तो बीमारियों से ही मर गए थे। द बंगाल famine of 1943 led to approximately 20 to 40 lakh death। कि ये जो बंगाल famine था 1943 में, इसमें 20 to 40 लाख जो है डेथ हुई थी। This was not the first time when Bengal had faced such a bad situation। हमारी हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था जब बंगाल ने फेस किया था इस तरह के बैड सिचुएशंस को। इससे पहले 1970 में भी ऑलमोस्ट 1 करोड़ पीपल डाइड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा ड्यू टू फेमस। वहां पर बंगाल, बिहार और ओडिशा के अंदर लगभग 1 करोड़ के समथिंग पीपल जो है वो फेमाइन की वजह से डाइड हुए थे। नेक्स्ट आता है लेट्यूर अर्थक्वेक, जो कि 1993 में आया था। इन 1993 लेट्यूर इन महाराष्ट्र वाज struck by an earthquake measuring 6.2 on the Richter scale। कि 1993 में लेट्यूर जो महाराष्ट्र में है वहां पर एक अर्थक्वेक आया था जिसका रिएक्टर स्केल था 6.2, लीडिंग टू ऑलमोस्ट 10,000 डेथ्स एंड 30,000 पीपल इंजर्ड। इसके अंदर 10,000 डेथ्स हुई थी और 30,000 के समथिंग पीपल जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। इट इज बिलीव दैट मोर देन 50 विलेजेस वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इन दिस डिजास्टर। और ऐसा माना जाता है कि
15 विलेजेस से भी ज्यादा जो विलेजेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे इस डिजास्टर के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है कोरेंगा साइक्लोन जो 1839 में आया था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन रिकॉर्डेड इन इंडियन हिस्ट्री। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर मोस्ट पावरफुल साइक्लोन के में माना जाता है। कोरेंगा वाज वंस अ बिजी पोर्ट सिटी ऑन द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कोरेंगा जो है वो एक बिजी पोर्ट था, एक आंध्र प्रदेश के वहां पर। इट हैड ऑलरेडी बीन हिट बाय डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इन 1789। इस यहाँ पर 1789 में भी एक डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन का फेस किया था इस पोर्ट ने, विच हैड कोज्ड 20,000 डेथ, और जिसमें 20,000 के समथिंग डेथ हुई थी। लेकिन 1839 में जब दोबारा वहां पर ये साइक्लोन आया तो उसने पूरी तरह से इस पोर्ट सिटी को खत्म कर दिया था। आफ्टर इट्स रिकवरी, कि जब 1789 में जो साइक्लोन आया था तो इसने धीरे धीरे रिकवर किया था। इट वाज स्ट्रक बाय बिगर साइक्लोन। लेकिन उसके बाद में 1839 में दोबारा एक बड़ा साइक्लोन वहां उठा, विच डिस्ट्रॉयड द प्लेस, जिसने इस प्लेस को खत्म ही कर दिया एंड कोज ऑलमोस्ट 3 लाख डेथ। और उस साइक्लोन की वजह से 3 लाख पीपल की डेथ हुई थी। टुडे कोरेंगा रिमेन्स अ स्मॉल विलेज, और आज कोरेंगा एक छोटा सा विलेज बनकर रह गया, विच हैज नेवर बीन एबल टू गेट बैक टू इट्स फॉर्मर शेप, जो कि अपने पहले वाली शेप में कभी नहीं आया था, पहले जैसा वापस कभी नहीं बन पाया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कश्मीर फ्लड की। 2014 के अंदर हुआ था ये कंटिन्यूअस torrential rainfall in Kashmir Valley caused flood that resulted in the death of around 500 people. कश्मीर के अंदर कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस टोरेंशियल रेनफॉल हुआ था, बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था कश्मीर वैली में, जिसकी वजह से फ्लड वहां पर आ गई थी और उसी की वजह से 500 पीपल की डेथ हो गई थी। मैनी अदर्स वर ट्रैप्ड इन देयर होम्स, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने घरों में ही फंसकर रह गए थे बहुत दिनों के लिए, विदाउट फूड एंड वाटर, और उनके पास घरों में खाने के लिए ना ही भोजन था और ना ही उनके पास वाटर था। अराउंड 2600 विलेजेस इन द एरिया आर सेड टू हैव बीन अफेक्टेड, और ऐसा माना जाता है कि 2600 जो विलेजेस हैं उस एरिया के वो अफेक्ट हुए थे। एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ द कैपिटल श्रीनगर वर आल्सो सबमर्ज, और ऐसा माना जाता है कि कुछ जो पार्ट्स हैं हम वहाँ की जो कैपिटल है श्रीनगर, उसके पानी में डूब गए थे, पानी में मिल गए थे। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है द ग्रेट फेमाइन। सम नेचुरल डिजास्टर्स जो है हमने देखा कि कैन लास्ट 4 ईयर, कुछ सालों तक भी चलते हैं। एन एग्जाम्पल है इसका कि ग्रेट फेमाइन ऑफ साउथ इंडिया का, विच occurred between 1876 to 1878, जो कि 1876 से 1878 तक था। दिस वॉज अनदर फेमाइन दैट अफेक्टेड द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये एक दूसरा फेमाइन था जिसने इफेक्ट किया था हमारे आज के टाइम में जो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र है, उनको काफी अफेक्ट किया था। बिटवीन 50 to 1 crore people reportedly died in this famine, कि 50 लाख से 1 करोड़ के समथिंग जो पीपल है वो इस फेमाइन में उनकी डेथ हुई थी। ऑल्दो सम रेस्क्यूड, और कुछ रेस्क्यू ऑल्दो सम सोर्सेज से दैट, कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला है कि अप टू 3 करोड़ पीपल में हैव डाइड, कि 3 करोड़ पीपल जो है उनकी डेथ हुई थी ड्यू टू द फेमाइन, इस फेमाइन की वजह से, एंड रिलेटेड ड्राउट्स एंड शॉर्टेज, और उस फेमाइन से रिलेटेड जैसे सूखा था और शॉर्टेज जो आ गई थी बहुत सारी चीजों की, तो उसकी वजह से 3 करोड़ के समथिंग पीपल्स की डेथ भी हो गई थी। These are just a few examples of natural disasters that have devastated different places in India. ये जो है कुछ ही एग्जाम्पल हैं नेचुरल डिजास्टर के जो अभी हमने देखे, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स है दैट हैव डेवेस्टेड डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, जिन्होंने तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया कुछ इंडियन प्लेसेस को। ऑल ऑफ दीज टीच अस एन इम्पोर्टेंट लेसन, और ये सभी नेचुरल डिजास्टर से हमें
एक लेसन मिला है, सीखने को हमें मिला है, वी मस्ट रिमेम्बर, और उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। ह्यूमन बींग स्टिल हैव रीजंस टू फियर नेचर, और इसीलिए ह्यूमन बींग जो है वो नेचर से डरते हैं, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो बहुत तबाही मचा देता है। एंड हैंस वी मस्ट बी हम्बल एंड नॉट बी एरोगेंट अबाउट टेक्नोलॉजी, और इसलिए हमें हम्बल रहना चाहिए, और टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक एडवांसमेंट होते हुए भी हम आज भी नेचर से आगे नहीं बढ़े हैं, हम एरोगेंट हमें नहीं होना चाहिए। दिस विल इनेबल अस टू अटेंटिव, हमें इनसे क्या सीखने को मिलता है कि ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है और टेक्नोलॉजी है, इसकी हेल्प से हमें अटेंटिव रहना चाहिए, विजिलेंट एंड बेटर प्रिपेयर टू फेस सच डिजास्टर, और हमें इसके साथ ही साथ हमें केयरफुल भी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो डिजास्टर है ये कभी भी आ सकते हैं, ये डेंजरस डिफिकल्टीज का हमें कभी भी सामना कर सकता है, इसीलिए हमें इन डिजास्टर्स को फेस करने के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड इस वीडियो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पार्ट 1 भी है, जिसको आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।